नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर मार्केट की इन्फॉर्मेशन पर। और जैसे कि सेंसेक्स आपको देखने को मिला, गैप डाउन ओपनिंग आपको देखने को मिला, रिकवरी यहाँ पर आपको देखने को मिली। ये जो रिकवरी है आपको रिकवरी यहाँ पर देखने को मिली। अदरवाइज सेंसेक्स बहुत ही ज़्यादा डाउन जाने की पूरे पूरे चांसेस थे। हालांकि आपके पोर्टफोलियो को नुकसान हुआ होगा, 10,000 नुकसान हुआ होगा, किसी को आज 20,000 पोर्टफोलियो को नुकसान हुआ होगा। जिसका पोर्टफोलियो ज़्यादा बड़ा है उसको 40-50,000 का नुकसान हुआ होगा। ठीक है, लेकिन ये नुकसान क्या है, ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 दिन के अंदर में, जैसे ही मार्केट थोड़ा सा पॉजिटिव होगा, आपको 2-3 दिन के अंदर में ही जितना पोर्टफोलियो आपका डाउन हुआ है वो सब भर जाएगा। ठीक है, और ये आपके साथ नहीं हो रहा है, ये पूरी दुनिया के साथ में हो रहा है। और ये क्या हो रहा है कि एक्चुअल में क्या है कि फिगर वाइज जो है वो इतना गिरा हुआ दिखा हुआ नहीं है, लेकिन शेयर्स के अंदर में जो है काफ़ी भयंकर जो है गिरावट है। और ये आपके साथ नहीं है, पूरे शेयर्स में गिरावट है। चाहे आपने कोई भी शेयर लिया होता, इन्फोसिस, टीसीएस, बजाज फाइनेंस, आईटीसी, महिंद्रा मिंद्रा, टाइटन, आईसीआईसीआई बैंक, टेक महिंद्रा, एचसीएल, पावर ग्रिड, इंडसइंड बैंक, अल्ट्राटेक, रिलायंस, भारतीय एयरटेल, एनटीपीसी, एक्सिस, एलटी, बजाज ऑटो, कोटक बैंक, सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डी, एसबीआई, टाटा स्टील। सो भाई ये तो निफ्टी 50 बता रहा हूँ मैं, निफ्टी 50 की तो कमर तोड़ रखी है। सो जब वो टूटा हुआ है तो सारे शेयर्स भी टूटे हुए हैं। सो ऐसा नहीं है, आप अगर आपके पास में आज के टाइम पे कोई भी शेयर होता वो नीचे ही होता तो आपका पोर्टफोलियो, ऐसे मत सोचिए कि आपके पास जो स्टॉक है वो खराब है। नहीं, ये पूरे ओवरऑल ग्लोबल मार्केट के अंदर में जो है ये डाउन होता जा रहा है। और वो डाउन होने की कुछ वजह है जिसकी वजह से ये नीचे डाउन होता जा रहा है। सो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा जितना मतलब मैं निकाल सका हूँ। ठीक है, सो अगर आप देखेंगे कि जो मूवमेंट है बेसिकली वो नीचे की तरफ है। और मैंने बताया था आपको कि जो मिड कैप है वो 2% और स्मॉल कैप है वो भी 2% तक नीचे डाउन हुआ है। हालांकि वो सेट ऑफ होकर 1.7% नीचे और 1.8% नीचे जाके जो है बंद हुआ है। तो सबसे पहली चीज़ क्या हुई है कि वायरस केसेस जो सर्ज हो गए हैं वर्ल्ड के अंदर में, आपके यहाँ पर नहीं हुए लेकिन वर्ल्ड के अंदर में जो सर्ज हुए हैं उसकी वजह से। सो ग्लोबल जो इकोनॉमिक ग्रोथ है या स्पेकुलेशन जो है ग्रोथ है, बेसिकली वो क्या हो रही है, वो लूज होती जा रही है। ठीक है, और बाहर के जितने मार्केट हैं उनके सब के अंदर में बिकवाली चालू है बिकॉज ऑफ द सर्ज ऑफ द वायरस। लेकिन उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, सर्ज वायरस अभी चलेगा फिर वापस से ख़त्म हो जाएगा। सो आफ्टर 1-2 मंथ के बाद में ही सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। फिर वो 5-6 महीने जो है वो आपको गुड मतलब रिटर्न के अंदर चलेगा। तो 1-2 महीने के चक्कर में आप 5-6 महीने का गेन क्यों खोना चाहते हो। ठीक है, सो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सीधा और सीधा जो है बेसिकली आपको नॉर्मली आपके पोर्टफोलियो को होल्ड करना है। और चाइना जो है टफर एनफोर्समेंट एक्शन ले रही है। ठीक है, और चाइना की इकोनॉमी को भी वीकनेस देखने को मिली है। आपको इस बार चाइना की इकोनॉमी के अंदर भी बहुत वीकनेस देखने को मिली है। सो इस कारण से क्या होगा, गोल्ड और सिल्वर के अंदर में थोड़ा सा उछाल आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसा कि हमेशा होता है कि जब भी मार्केट नीचे की तरफ ड्रैग करेगा, गोल्ड और सिल्वर ऊपर की तरफ चालू हो जाएंगे बढ़ना। सो इस माहौल में क्या है कि कुछ शेयर अगर आप चाहते हैं कुछ बाय करना, तो इस माहौल में कुछ शेयर जो है बेसिकली आपको बहुत सस्ते दाम में मिल रहे हैं। जैसे कि ये है नेटको फार्मा। देखिए, अगर आप देखेंगे तो ये आपको टॉप से, यहाँ पर आप टॉप बना लीजिए, 1162 रुपये का था और अभी आपको 918 रुपये में जो है शेयर मिल रहा है ये। सो ऑलमोस्ट आपको जो है 280 रुपये सस्ता, या आप कह सकते हैं 250 रुपये सस्ता जो है राउंड फिगर में आपको एक शेयर मिल रहा है। सो यू कैन गो फॉर इट। 250 रुपये सस्ता आपको शेयर मिल रहा है। कंपनी के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, मार्केट कैप काफ़ी अच्छा, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और इक्विटी भी अच्छा, और उसके बाद डिविडेंड वो भी कंपनी दे रही है आपको। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कंपनी के नेट प्रॉफिट क्वार्टर भी काफ़ी ठीक है। ठीक है, अभी ये वाला लेटेस्ट वाला भी काफ़ी अच्छा है। उसके बाद के अंदर में अगर ईयर टू ईयर वाला भी देखेंगे, सो उसके अंदर में भी काफ़ी स्टेबिलिटी है। 441 और 393, इसका मतलब ऑलमोस्ट 400 करोड़ है। बोरिंग रिजर्व भी काफ़ी अच्छा संतुलित है, आप देख सकते हैं बोरिंग 268 और 4085 का। और प्रोमोटर होल्डिंग भी देखेंगे तो काफ़ी बढ़िया है। प्रोमोटर होल्डिंग के अंदर में एफ आई डी आई ने पैसा लगा रखा, पब्लिक के पास पैसा केवल कितना पड़ा है, 21% के आसपास में। ठीक है, सो अगर आप चाहते हैं कि इस टाइम पे बाय करना, तो ये है दूसरा शेयर रिकमेंडेशन के अंदर जिसका नाम है औरोबिंदो फार्मा। तो अगर आप देख सकते हैं कि 6 महीने में जहां पर इसने टॉप बनाया था 1047 का, सो आपको शेयर कितना सस्ता मिल रहा है, ऑलमोस्ट 400 रुपये सस्ता मिल रहा है। इसका मतलब शेयर आपको कम से कम 37% डाउन में आपको जो है शेयर मिल रहा है। औरोबिंदो फार्मा, अगर मैक्सिमम चार्ट की मैं बात करूं तो मल्टी बैगर है, ऐसा नहीं है कि शेयर ने कभी भी आपको कोई नुकसान दिया हो कभी भी। ठीक है, और 1 साल के चार्ट की बात करेंगे और 5
5 साल की चार्ट की बात करेंगे तो शेयर नीचे की तरफ डाउन है। अब कंपनी के बारे में जो है हम बात कर लेते हैं, ठीक है। कंपनी के बारे में अगर हम बात करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करती है कंपनी एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट्स। कंपनी का मार्केट कैप काफ़ी बड़ा, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और इक्विटी भी है, और डिविडेंड भी कंपनी देती है। सो कंपनी तो काफ़ी अच्छा वर्क कर रही है। CAGR कंपनी का कितना है, 21.5% के आसपास में, ठीक है। सो यहाँ पर CAGR भी आपको देखने को मिल गया है। और नेट प्रॉफिट क्वार्टर भी हम देख लेते हैं। सो नेट प्रॉफिट क्वार्टर भी 802 और 770, तो कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है कि भाई बहुत ही ज़्यादा गिरावट हुई है नेट प्रॉफिट क्वार्टर के अंदर में। और ईयरली अगर आप देखेंगे तो सेम टू सेम क्वार्टर है, कोई ज़्यादा मतलब इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। बोरोइंग्स एंड रिजर्व भी काफ़ी संतुलित है, 1:5 के रेशो में। और प्रोमोटर होल्डिंग में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको 51 FI ने लगा रखा पैसा, DI ने लगा रखा, पब्लिक ने केवल और केवल 9.8% पब्लिक का पैसा इसमें जो है लगा हुआ है। कंपनी अच्छी है, 400 रुपये शेयर सस्ता मिल रहा है आपको उसके हाई से जो अभी अभी उसने बनाया था, ठीक है। अभी भी गिरा है शेयर, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और तीसरा शेयर जो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है वो है वेदांता। वेदांता के बारे में मैंने कल भी आपको बताया था कि वेदांता जो है काफ़ी बढ़िया स्टॉक है, लेकिन जस्ट वो केवल और केवल एक मद्रास हाईकोर्ट के जो है बेसिकली एक ऑर्डर या नोटिस की वजह से कि आपकी कंपनी जो है वो बेसिकली प्रदूषण ज़्यादा करती है वगैरह वगैरह, उसकी वजह से जो ऑलरेडी बंद है उसके ऊपर में ही नोटिस आया। तो जो ऑलरेडी बंद है उसके ऊपर में नोटिस आने से क्या मतलब, कंपनी को तो वो वैसे भी नुकसान ही दे रहा है, तो नोटिस आने से क्या होगा, जो चीज़ बंद है वो तो बंद ही रहेगी। लेकिन शेयर आपको जो है काफ़ी बढ़िया प्राइस पे मिल रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 336 रुपीज़ का शेयर आपको जो है अब 266 रुपीज़ में मिल रहा है। नीचे की तरफ डाउन जो है शेयर आपको अच्छे प्राइस में मिल रहा है, ऑलमोस्ट 20% डाउन में आपको जो है शेयर मिल रहा है अभी के फिलहाल। सो वेदांता के अंदर में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप चाहे तो देख सकते हैं। वेदांता का जो मार्केट कैप है वो काफ़ी बड़ा है, 1,09,000 का है। रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड और इक्विटी काफ़ी अच्छा है, कंपनी डिविडेंड भी देती है। सो तीनों चीज़ें कंपनी के अंदर में, ऐसा नहीं कि कंपनी के अंदर में कोई भी चीज़ खराब है। मार्केट लीडर है अपने आप का, ठीक है। उसका नेट प्रॉफिट क्वार्टर की अगर आप बात करेंगे, सो यहाँ देखिए -6 से 11, 11 से 14, कंपनी ने तो इंप्रूवमेंट ही किया है। ये तो जस्ट केवल और केवल एक नोटिस की वजह से जो है इसके अंदर में काफ़ी ज़्यादा गिरावट आपको देखने को मिल रही है। और हाँ, थोड़ा बहुत करेक्शन तो देखिए ग्लोबल में ही चल रहा है, तो इसके अंदर में भी थोड़ा बहुत करेक्शन तो आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। प्रोमोटर होल्ड ने होल्डिंग अपनी बढ़ा रखी है, 10% से ज़्यादा का स्टेक जो है कंपनी ने बाय कर दिया था। FI ने घटाया था और DI ने घटाया था और पब्लिक ने घटाया था। तो तीनों का स्टेक जो है किसने बाय किया था, प्रोमोटर ने। तो ये कुछ बड़े अच्छे संकेत हैं कि प्रोमोटर अपनी होल्डिंग को जो है इंक्रीज कर रहे हैं। तो ये तीसरा शेयर जो कि आपको कम दाम में आपको खरीद सकते हैं मार्केट से। सो जो मार्केट है वो खुलना था ओपन फ्लैट एंड पॉजिटिव, पोर्टफोलियो को होल्ड करना था आज आज, और आपको मंडे से बाइंग स्टार्ट करना मैंने बोल दिया था ऑलरेडी, आपको इंडिकेट दे दिया था। अडानी शेयर को होल्ड करके रखना, कार्टरेट IPO को लिस्ट होते ही बेच देना। मार्केट डाउन ड्यू टू द मिड कैप एंड स्मॉल कैप करेक्शन अंडर वीक बट विल रिकवर। मैं कहा था कि मार्केट रिकवर भी करेगा, तो मार्केट ने रिकवर भी किया है, ठीक है। मार्केट रिकवर भी हुआ, बीच के अंदर में मैंने मैसेज भी डाला था। और अडानी के शेयर जो है स्टिल 5% के अपर सर्किट में आपको देखने को मिले। और एक बार के लिए तो आपका पोर्टफोलियो वापस से एट पार आ चुका था, लेकिन बाद के अंदर में जो ये सेल ऑफ हुआ है, किसमें, निफ्टी 50 के अंदर में भी जो है भयंकर जो सेलिंग हुई है बिकॉज ऑफ द मेटल में क्यों हुई, क्योंकि आयरन ओर की वजह से जो है उसके अंदर में काफ़ी आपको डाउनग्रेड देखने को मिला। तो सेल आपको और अच्छे प्राइस में अब मिल जाएगा, टाटा स्टील आपको और अच्छे प्राइस में अब मिल जाएगा। सो मार्केट के अंदर में करेक्शन है, और ये करेक्शन में आपको बताया कि नेक्स्ट वीक तक जाके जो है स्टेबल होगा। सो मार्केट के अंदर में देखिए जो भी करेक्शन होता है ना वो एडवांस में हो जाता है। तो अगर अब आप सोचेंगे कि थर्ड वेव आने के बाद में करेक्शन होगा, तो ऐसा नहीं होने वाला। करेक्शन जो है वो पहले ही हो रहा है और यही मेन करेक्शन है। सो अगर आप सोच रहे हैं कि कोई आपको सजेशन कर रहा है किसी शेयर्स के बारे में, या किसी ने किया है या आपका पोर्टफोलियो जिसने बनवाया है, सो अगर आप सोच रहे हैं कि उनकी वजह से आपका पोर्टफोलियो डाउन है, जी नहीं, आप खुद भी बनाते तो भी डाउन होता है, दुनिया का कोई भी आदमी बनाता तो भी डाउन होता है। जब राकेश झुंझुनवाला खुद का पोर्टफोलियो बना रहे हैं वो भी डाउन है, विजय खेड़िया खुद का पोर्टफोलियो बना रहे हैं वो भी डाउन जा रहा है। सो सबका ही पोर्टफोलियो डाउन है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और किसी को कोई हैम्पर करने की भी जरूरत नहीं है। जितने भी इवेंट्स हैं वो क्या होते हैं, शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होते हैं। शॉर्ट टर्म पीरियड खत्म होएगा, आपका पोर्टफोलियो वापस से गेन करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। आज जाके आप अपने म्यूचुअल फंड की है ना परफॉर्मेंस जाके चेक करना, आपके म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस जो ऐसे चल रही होगी ना, ऐसे गिर गई होगी, ठीक है। सो वहां पर क्या है होता है कि आप देखते नहीं हो, लेकिन आप पैसा क्या होता है SIP करते रहते हो। जैसे 1,000 रुपये 2,000 रुपये की आपने SIP कर दी, लेकिन वहां का ग्राफ भी नीचे गिर गया होगा, क्योंकि पूरी इंडिया का ग्राफ नीचे गिरा है। क्योंकि जो सब चीज़ें होते हैं, पैसा इन्वेस्टमेंट मार्केट में होता है, तो मार्केट जब नीचे है सो आपका पोर्टफोलियो चाहे कहीं पर भी बना हुआ हो, चाहे कंपनी का पोर्टफोलियो कहीं भी बना हुआ हो, वो नीचे गिरेगा, क्योंकि बने हुए तो सबके मार्केट के अंदर में ही है।
सो सिंपल और सिंपल होल्ड करना है, कोई पैनिक वाली बात नहीं है। और प्रीमियम सर्विसेज को आप होल्ड कर सकते हैं, बैंक निफ्टी, एफएनओ सर्विस, इंट्राडे सर्विस और डेरिवेटिव सर्विस। सो बैंक निफ्टी की कॉल परफॉर्मेंस आज बता देता हूँ मैं आपको। उस दिन आपको लॉस दिखा रहा था, लेकिन आज के दिन मैंने सारा लॉस एक ही बार में कवर कर दिया। आप देख सकते हैं 2000 का प्रॉफिट, 4000 का प्रॉफिट, 2700 का प्रॉफिट, उसके बाद में 1000 रुपये का प्रॉफिट, फिर 3900 रुपये का प्रॉफिट, फिर 750 का प्रॉफिट, फिर 1000 का प्रॉफिट, और एक लॉस जो है लास्ट में आया था, जिसकी कॉल को अगर कैरी फॉरवर्ड करने का सोच रहे थे, हालांकि हमने उसको निकल गए थे, एक दो बार एट प्राइस पर निकलने का था, लेकिन कोई बात नहीं। 2400 रुपये का फिर वापस से लूपिन के अंदर में प्रॉफिट, और टोटल प्रॉफिट आज है 16,150 रुपये का। 4 लॉट के साथ में आज हमने जो है ट्रेडिंग की है, ठीक है। तो अगर मैं बोल रहा हूँ 16,000 का अगर प्रॉफिट में दिखा रहा हूँ, मत मानो 16,000, 10,000 का तो मान सकते हो कि 10,000 का प्रॉफिट आज आपको निकला है। सो उस दिन 3-4 हज़ार का जिसका बड़ा लॉस भी हुआ था वो भी कवर हो गया, और उसके अलावा भी उनको 6,000 रुपये बच गए, जो 3,000 उस दिन के मान लो और 3,000 आज के मान लो, तो आप ओवरऑल प्रॉफिट में हो। सो जिस दिन निकालना होगा उस दिन डेरिवेटिव्स के कॉल दे दूंगा, एक ही बार में आप जो है आप रिकवरी कर लेंगे वहाँ से। सो बेसिकली प्रीमियम सर्विस के अंदर में आप इंटरडे सर्विस 1,000 रुपीज़ पर मंथ में प्राप्त कर सकते हैं, डेरिवेटिव्स की भी 1,000 रुपये पर मंथ में आपको मिल जाएगा, और फ्यूचर एंड ऑप्शन और बैंक निफ्टी भी आपको 1,000 रुपये पर मंथ में मिल जाएगा। आपको चूज करना है कि कौन सा ग्रुप आप ज्वाइन करना चाहते हैं। अगर आप तीनों ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको ये पड़ेगा 2,500 पर मंथ का, तीनों का सब्सक्रिप्शन एक साथ में। अदरवाइज आप सोलो सोलो लेते हैं तो आपको 1,000 रुपीज़ पर मंथ ही पड़ेगा। जो स्पॉट आप ज्वाइन करना चाहते हैं वो आप मेरे को मैसेज कर दें पर्सनली व्हाट्सएप पर, ठीक है। और ये हमारा ग्रुप का नंबर है, आप चाहें तो इस पर मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, 1 टू ज्वाइन, ठीक है। ये नंबर आप सेव कर सकते हैं। 250 रुपये पर मंथ का फीस है, जहाँ पर आपको इसी टाइप की सारी नॉलेज आपको मिल जाती है, कंसल्टेंसी आपको मिल जाती है पूरे 1 महीने के लिए, और ये आप एक दिन के अंदर पैसा जो है रिकवर कर सकते हैं कभी भी मार्केट के अंदर में। नीचे मैंने एंजल बुकिंग, जीरोधा दोनों का लिंक दिया हुआ है। बेसिकली क्योंकि दोनों के अंदर आपको अकाउंट खुलाना है। क्योंकि देखिए जब आप ऑप्शन ट्रेडिंग वगैरह करते हैं ना, तो आप बैंक्स के साथ में करते हैं तो आपको 100 रुपये पर ट्रांजेक्शन देना होता है, जहाँ पर इन दोनों के अंदर आपको 20 रुपये पर ट्रांजेक्शन ही लगता है, ठीक है। जीरोधा के अंदर में लाइफ टाइम ब्रोकरेज फ्री है, आपको ब्रोकरेज नहीं देना होता है, 200 रुपये बस साल का देना होता है। एंजल बुकिंग के अंदर आपको 200 रुपये भी नहीं देना होता, अकाउंट ही फ्री है, और आप में इसको 3 गुना मार्जिन मिल जाता है आपको एंजल बुकिंग के अंदर में, ठीक है। 1 महीने के लिए ब्रोकरेज आपको फ्री मिलती है, और 1 महीने के लिए जो है आपको मार्जिन ब्लॉक भी फ्री मिलता है, कि अगर आप किसी ऑप्शन के शेयर को अगर आप सेल करते हैं तो 1.5 लाख रुपए जो आपको ब्लॉक करने पड़ते हैं किसी भी शेयर को बेचने के लिए, वो एंजल ब्रोकिंग के अंदर में आपको फ्री मिलता है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। अकाउंट भी फ्री और ब्रोकरेज भी 1 महीने के लिए फ्री। तो आप चाहें तो दोनों के अंदर अकाउंट खुला सकते हैं, नीचे दोनों का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। कभी आप किसी से भी ट्रेडिंग कर सकते हैं, कभी एंजल से, कभी जीरोधा से, एज पर योर कन्वीनियंस, ठीक है। लेकिन दोनों में अगर अंदर अकाउंट खुलाएंगे तो आपका ब्रोकरेज जो है वो बिल्कुल मिनिमम हो जाएगा, वो भी एक टाइप की जो है आपका प्रॉफिट ही है, सेविंग्स भी आपका एक तरह का प्रॉफिट ही है, जो आपको दिखता नहीं है, इनविजिबल होता है, लेकिन आप पे करते रहते हैं उसको आपके अदर बैंक अकाउंट्स के साथ में, जिसके अंदर आपका डीमेट अकाउंट खुला हुआ है, या फिर और अदर डीमेट्स अकाउंट्स के अंदर में। सो नीचे दोनों के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां जाके आप दोनों को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, दोनों के अंदर आप अकाउंट खुला सकते हैं। कोई भी दिक्कत आती है आप मुझे आप डीएम कर सकते हैं इसी नंबर पे। सो गाइस, थैंक यू सो मच।